question 11C, question number 26. Sum of P terms of an AP is equals to sum of Q terms. You have given that sum of P terms equals to sum of Q terms, that is SP equals to SQ. So applying the formula for that, P by 2, 2A plus P minus 1D equals to Q by 2, 2A plus Q minus 1D. What do you have to find? You have to prove sum of P plus Q terms is 0. So for that इसको simplify कीजिए, 2 will be cancel out, 2AP plus P into P minus 1D equals to 2AQ plus Q into Q minus 1D. So 2AP minus 2AQ, this 2AQ will be shifted in the left side, so it is Q into Q minus 1D minus P into P minus 1D. सिंप्लीफिकेशन के लिए आप ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, पर कॉमन लेकर सिंप्लीफाई करना सबसे अच्छा रहता है, इजी गोइंग में हो जाता है सब. 2A कॉमन लिया, P माइनस Q, यहाँ पर भी आप D कॉमन ले लीजिए, सो इट इज़ Q इंटू Q माइनस 1 माइनस P इंटू P माइनस 1. So it is 2A into P minus Q, it is D Q square minus Q minus P square plus P. So again इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, P इंटू 2A इंटू P माइनस Q, D Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर को साथ में रख लीजिए, और इन माइनस Q प्लस P में से माइनस कॉमन लिया तो इट इज़ Q माइनस P. Now it is 2A इंटू P माइनस Q, अगेन सी हियर Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर में फॉर्मूला लगाइए, Q माइनस P, Q प्लस P एंड देन माइनस ऑफ Q माइनस P. यहाँ फिर कॉमन दिख रहा है आपको 2A इंटू P माइनस Q, और यहाँ हमने कॉमन ले लिया Q माइनस P, और आपके पास टर्म बचा Q प्लस P माइनस 1. सी हियर यहाँ P माइनस Q है, यहाँ Q माइनस P है, तो ये कैंसिल हो सकता है टेकिंग माइनस साइन एज अ कॉमन. तो 2A इंटू P माइनस Q यहाँ, और राइट साइड में हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो D इंटू P माइनस Q हो जाएगा, एंड द टर्म रिमेन विथ Q प्लस P माइनस 1. P minus Q will be cancelled out, so 2A equals to minus of D into Q plus P minus 1. Now see what you have to prove. We have to show that sum of P plus Q terms is 0. Therefore LHS ले लीजिए, sum of P plus Q क्या आ जाएगा, P plus Q by 2, 2A plus P plus Q minus 1 D. पुट कीजिए वैल्यू बेटा, P प्लस Q अपॉन 2, 2A की वैल्यू हमारे पास है, इसको फर्स्ट लिख लीजिए, 2A की वैल्यू आप रख दीजिए, माइनस D इंटू Q प्लस P माइनस 1 प्लस D इंटू P प्लस Q माइनस 1. देखिए दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, सो P प्लस Q अपॉन 2 इंटू 0, दैट विल बी 0. वॉट यू हैव टू प्रूव, दैट विल बी कम्प्लीटेड. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बता चुकी हूँ. क्वेश्चन नंबर 26, 28, 30, 29, 30, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ सी द नेक्स्ट वन, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट इज इट? द रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स ऑफ एन AP. आपके पास एक AP है, उसमें m टर्म्स और n टर्म्स के टर्म्स का रेशियो दे रखा है, सम का रेशियो दे रखा है m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर. Show that ratio of mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1. What do you have to given? Sum of m terms upon sum of n terms of AP. Ratio is m square by n square. So applying the formula for that, sum of m terms and sum of n terms, it is m by 2, 2A plus m minus 1D upon n by 2, 2A plus n minus 1D equals to m square upon n square. Now see 2 will be cancel out, और ये m और n भी, एक m से m कैंसिल, एक n से एक n कैंसिल, सो इट इज़ 2A plus m minus 1D upon 2A plus n minus 1D equals to m by n. Now what you have to find? You have to find or you have to prove
रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, ध्यान दीजिएगा ये सम का रेशियो था, आपको टर्म का रेशियो बताना है। तो टर्म का रेशियो यानी यू हैव टू फाइंड am बाई an। am क्या होता है a प्लस m माइनस 1d, और n क्या होता है, an क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। आपको ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और a प्लस m माइनस 1d बनाना पड़ेगा। तो बेटा इस 2a की जगह a चाहिए, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दो पहले। तो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो 2a अपॉन 2a, और यहाँ इस टर्म में भी डिवाइड करेंगे तो m माइनस 1 अपॉन 2d, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 सो डैट हम इसको बना सके mth एंड nth टर्म। यहाँ हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2d इक्वल्स टू m बाय n। नाउ सी बेटा ये बन गया आपका a प्लस m माइनस 1 अपॉन 2d, हमको चाहिए a प्लस m माइनस 1d। इस m माइनस 1 अपॉन 2 की जगह m माइनस 1 चाहिए, तो क्या करें बेटा m माइनस 1 अपॉन 2 की जगह मान लीजिए आपको कैपिटल M माइनस 1 चाहिए, स्मॉल m की जगह देखिए क्या आएगा, तो m माइनस 1 इक्वल्स टू 2m माइनस 2, तो m इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2m माइनस 2 प्लस 1, यानी स्मॉल m आपका हो जाएगा 2m माइनस 1। यानी आपको यहाँ m माइनस 1 बनाने की जगह स्मॉल m की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा 2m माइनस 1, और इसी तरह स्मॉल n की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा 2n माइनस 1। रिप्लेस स्मॉल m बाय 2m माइनस 1, यहाँ मैंने कैपिटल आपको सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए बताया था, रहेगा वो भी स्मॉल m ही, एंड स्मॉल n बाय 2n माइनस 1। तो रिप्लेस कर दीजिए दोनों साइड, तो a प्लस देखिए LHS में रिप्लेस करेंगे तो 2m माइनस 1 m की जगह रखा और माइनस 1 का माइनस 1 अपॉन 2 और ये d, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी रखा तो a प्लस 2n माइनस 1 अपॉन 2 होल d इक्वल्स टू राइट साइड में भी रखा 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। नो सी इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2m माइनस 2 अपॉन d, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा a प्लस m माइनस 1d, और इसी तरह डिनोमिनेटर बन जाएगा a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। सो इट इज़ आपका mth टर्म और ये आपका nth टर्म इक्वल्स टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। सो रेशियो ऑफ mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1। यही आपको प्रूव करना था। Now see this another question. Now see question number 29. If first, second and last term of an AP are a, b and 2a. First, second and last term are a कॉमा बी कॉमा 2a, so it is a equals to a first term, second term a2 equals to b, and last term an equals to 2a। so an का फॉर्मूला लगा लेते हैं, a प्लस n माइनस 1d, an आपका 2a, ये आपका a प्लस n माइनस 1 d हमें नहीं पता, तो 2a माइनस a इज a इक्वल्स टू n माइनस 1 d, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो यू हैव गिवन a2, अच्छा d निकाल सकते हैं, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, सो d इक्वल्स टू b माइनस a इक्वल्स टू n minus 1 into b minus a। Now see a upon b minus a equals to n minus 1, a upon b minus a plus 1 equals to n। On taking LCM it is a plus b minus a, so b upon b minus a equals to n। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास हो जाएंगे। So sum of n terms Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1d। n is, we had find n is b upon b minus a, तो 2 into b minus a, 2a, a is your first term and it is only a, it is given that it is a, plus again n is b upon b minus a into d, sorry n minus 1,
It is n minus 1. And into d. Into d is your, we had find d, it is b minus a. So, b upon 2 into b minus a, 2a plus, here taking LCM it will give you b minus plus a upon b minus a into b minus a. So, b minus a will be cancelled out. It is b upon 2 into b minus a, and it is 2a plus a. So, it is 3ab upon 2 into b minus a, Sn. That is the sum of n terms which you have to prove.